में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब तक जो आपने पढ़ा था बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित जो क्वेश्चन थे 50 उनके वन लाइन है, उनके बारे में जानकारी हासिल कर चुके हैं। अब इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन, गणित का सीखा हुआ ज्ञान भौतिक विज्ञान सीखने के सहायक होता है, यह कौन अधिगम स्थानांतरण होता है धनात्मक? तो इसका आंसर जो हो जाए वह होता है धनात्मक स्थानांतरण। शैक्षिक समस्याओं का सर्वोत्तम समाधान हो सकता है समूह पर चर्चा द्वारा। स्थानांतरण में सामान्यीकरण का सिद्धांत किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? C.H. जूड ने किया था। मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा। निर्देशन का अर्थ होता है छात्रों को अपनी समस्या सुलझाने हेतु सहायता देना। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, किसने की थी? पियाजे ने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पियाजे द्वारा। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह विचार किससे संबंधित है? यह जो विचार है वह निरंतरता का सिद्धांत है। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? धैर्य और दृढ़ता को। यानी जो अगर एक शिक्षक है प्राइमरी स्तर का तो उसे क्या मानना चाहिए? धैर्य और दृढ़ता से उसकी विशेषता को मानना चाहिए। बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। कब समझने लगते हैं? द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में समझने लगते हैं। कब? बाल्यावस्था में बालक इनमें अंतर समझने लगते हैं। दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। दूसरे वर्ष के अगर अंत तक, इसका जो मैंने डिस्कस किया था वह विकास की अवधारणा के बारे में जब मैंने वीडियो बनाया था उसमें इसके बारे में भी डिटेल में बताया था कि दूसरे वर्ष के अंत में शिशु का शब्द भंडार कितना हो जाता है? वह 100 शब्द हो जाता है, 100 शब्द के बराबर हो जाता है। 12 वर्ष तक बालक के मस्तिष्क का भार कितना होता है? लगभग 12 से 60 ग्राम होता है। जबकि एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसका जो भार होता है वह कितना हो जाता है? 1400 ग्राम का हो जाता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं, जबकि बालक के जन्म के समय 270 हड्डियां। इस बाल अवस्था में बालक की हड्डियां 350 भी होती हैं। बालक में विकास की दशा कैसी होती है? सिर से पैर की ओर होती है। इसे केंद्रा से भार की ओर कहते हैं और सामान्य से विशिष्टता की ओर होती है, ना कि विशिष्टता से सामान्य की ओर होती है। तो विकास से बालक का विकास की जो दशा होती है किधर से होती है? यानी सामान्य से विशिष्टता की ओर होती है। विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक जाने जाते हैं, वह कौन जाने जाते हैं? सिगमंड फ्रॉइड जाने जाते हैं। तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है? किशोर अवस्था को तूफान की अवस्था कहा जाता है। किशोर अवस्था को तूफान अवस्था किसने कहा था? यह स्टर्न हॉल ने कहा था कि जो तूफान की अवस्था कौन सी होती, किशोर अवस्था को तूफान अवस्था में कहा था उन्होंने। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? नैतिक अगर विकास की अगर मैं बात करूं तो यह जो सिद्धांत दिया था वह कोलबर्ग ने दिया था। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? यह मैकडोनाल्ड ने दिया था। जो 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी उन्होंने, वो मैं आपको मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के बारे में मैंने आपको एक इससे पहले वीडियो बना रखे हैं, उसमें आप जाके देख सकते हैं। संवेग क्या है? मन की उत्तेजित दशा को संवेग कहते हैं। यह क्रोध और खुशी दोनों भी हो सकती है। इसके भी बारे में मैंने डिटेल में बताया था आपको। वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक मिल जाएगा, चैनल पे आप सारी वीडियो देख सकते हैं इससे पहले वाले डिटेल में। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो डिटेल की वीडियो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। व्यक्त तत्व का स्व सिद्धांत किसने दिया था? यह कार्ल रोजर ने दिया था। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है उसे कौन सी अवस्था कहते हैं? उसे मूर्त क्रियात्मक अवस्था कहते हैं। सृजनात्मक मुख्य रूप से किससे संबंधित होता है? यह अपसारी चिंतन से होता है। चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? संज्ञानात्मक गतिविधि है। किसी बालक के चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है। यह किसने कहा था? यह क्रो ने कहा था। चिंतन की दृष्टि से बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है तो उसे क्या कहेंगे? वो उसे तार्किक चिंतन कहेंगे। यहाँ तक जो आपने पढ़े थे यानी 50 क्वेश्चन आपने पहले पढ़ लिए और 25 क्वेश्चन ये पढ़ लिए, तो आपके टोटल 75 क्वेश्चन हो गए। ऐसे 25 क्वेश्चन की आपको वीडियो मिलती रहेंगी हमेशा हमारे चैनल पे। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल से आपको सीटेट या यूपीटेट या जो भी शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसमें आपको ज़रूर मदद मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।